हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंकिता फाल्के फ्रॉम मेडिडेंट एजुफैक्ट्स। आज नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि कैपिंग लगाने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, लंबे समय तक वो नॉर्मल कैसे रखा जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमने ये नोटिस किया है कि जैसे ही कैपिंग लगती है पेशेंट्स को समझ में आता है कि अब ये नेचुरल दाँत है और उसको रफ हैंडलिंग करना नॉर्मली कैसे भी कुछ भी खड़ा खा लेना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन सब से उसमें ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना है कि कैपिंग लगाते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले तो शुरू के 24 घंटे देखना है कि वो सेटिंग हो रही है सीमेंट की, तो उस समय कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना चबाना है ही नहीं, उसको रेस्ट देना है ताकि वो अच्छे से अपनी पकड़ बना ले सीमेंट के द्वारा। दूसरा है कि हम वहाँ से कुछ भी कड़ा चिपचिपा पदार्थ ना खाएं, तो इससे होता कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है, उसकी जो रिटेंशन है उसमें कमी पड़ती है। इसलिए वहाँ से कोई भी च्युइंगम्स हुआ या फिर बोन्स वगैरह अगर नॉन वेज अगर खाते हैं तो इन सब का डायरेक्ट जर्क ना पड़े। तीसरा है कि हमको 2 टाइम सॉफ्ट ब्रशेस से ब्रशेस करते रहना है और उसके बाद है कि हमें गम की मसाज करनी है। ऊपर वालों में अगर हुआ है कैपिंग दाँतों का तो ऊपर से नीचे और नीचे के दाँतों में है तो नीचे से ऊपर। उसके बाद है कि हमको बीच-बीच में फ्लॉसिंग भी करते रहना है ताकि वहाँ कुछ भी खाना फँसने की जम संभावना ख़त्म हो जाए। उसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि हम लोग माउथ वॉशेस कर रहे हैं तो अच्छे से पूरा माउथ में हाइजीन मेंटेन करें, मुँह स्वस्थ रखें। इसके अलावा हमें 6 से 8 महीने में एक बार विज़िट करवा लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो और अच्छे से, जैसे हम महंगी गाड़ी खरीदते हैं उसकी भी सर्विसिंग ज़रूरी होती है, तो वैसे ही दाँतों में भी हम कुछ काम कराते हैं तो वो विज़िट होती रहती है डेंटिस्ट की, तो वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से कोई भी ट्रीटमेंट चल जाता है। अदरवाइज़ फिर वो एक दाँत की अगर हमने जैसे रूट कैनाल भी कैपिंग भी करी है लेकिन उसके आजू-बाजू अगर किसी दूसरी प्रकार की मसूड़ों की समस्या होने लग जाती हैं तो आगे दूसरे प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए डेंटिस्ट ही बहुत अच्छे से इसका अवलोकन कर सकता है। कैपिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें दांतों के प्रकार चारों तरफ से नाप लेके बनाया जाता है और एक अच्छा इलाज है, ट्रस्टेड इलाज है और इससे बहुत सारे लोगों को खाने चबाने की समस्या से आराम मिल जाता है। ये अलग-अलग क्वालिटीज़ की होती हैं और जितना महंगा क्वालिटी होती है उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका लॉन्ग टाइम रन रहता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई टोबैको चूअर है या कोई स्मोकिंग करता है और या कोई हैबिट्स हैं या फिर कुछ इर्रेगुलर फूड इंटेक है, केमिकल्स वगैरह, तो ये सारी कैपिंग्स तो परेशान कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, इस ट्रीटमेंट को फ़ेल भी कर सकती है। तो अगर ऐसे प्रकार की कोई हैबिट्स हैं तो इस समय तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसी प्रकार का खाना वगैरह वहाँ ना जमने दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से चलता है। आगे के और टॉपिक्स के लिए मैं फिर से आऊँगी। थैंक यू।